वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 10 मार्च 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो गुजरात में दोस्तों स्थापित किया गया है देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब। दोस्तों अब गुजरात में स्थापित किया गया है तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। काकरा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है और उकाई परियोजना भी ताप्ती नदी पर है गुजरात में। दोस्तों पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है। दोस्तों रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य, वंशदा राष्ट्रीय उद्यान, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, वाधवाना आर्द्रभूमि, जंगली गधा अभ्यारण्य, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो गुजरात में। भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण जो किया गया है ये गुजरात के द्वारिका में किया गया है। दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एडरसन बन गए हैं 700 विकेट लेने वाले दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज। दोस्तों देखो, कुलदीप यादव को आउट कर अपने टेस्ट जीवन का 700वां विकेट हासिल किया है किसने? तो जेम्स एडरसन ने। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जेम्स एडरसन किस देश के क्रिकेटर है। दोस्तों देखो, मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट लिए हैं, शेन वॉर्न ने 708 विकेट लिया है, जेम्स एडरसन ने 700 विकेट लिया है, अनिल कुंबले ने 619 विकेट लिया है और स्टुअर्ट ब्रांड ने दोस्तों 604 विकेट लिया है टेस्ट में। दोस्तों अब क्रिकेट के बारे में जानते हैं। तो क्रिकेट की शुरुआत किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में। क्रिकेट का पहला क्लब जो है उसका नाम है हैम्बल्डन, जिसकी स्थापना हुई थी 1760 में। क्रिकेट का दूसरा क्लब जो है उसका नाम है मैरीलिबॉन और इसकी स्थापना हुई थी 1787 में। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम है आईसीसी। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को और इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेगवार किले। इसके डिप्यूटी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा है और सीईओ कौन है? तो जियोफ एलर्डिस है। दोस्तों प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ? तो 1975 में। प्रथम वर्ल्ड कप का आयोजन जो हुआ था ये इंग्लैंड में हुआ था और वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। दोस्तों भारत ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच 1932 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। दोस्तों प्रथम T20 वर्ल्ड कप कब हुआ था? 2007 में। कहां हुआ था दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। विजेता कौन था? भारत और उपविजेता कौन था? पाकिस्तान। प्रथम टेस्ट मैच का आयोजन हुआ था 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। प्रथम एक दिवसीय मैच का आयोजन 1971 में हुआ था। कहां हुआ था? मेलबर्न में हुआ था और विजेता कौन था दोस्तों? इंग्लैंड और उपविजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट में खिलाड़ी होते हैं 11। दोस्तों और कौन कौन से खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों देखो, आईपीएल इंडियन प्रीमियम लीग की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। और दोस्तों विजेता कौन थे 2008 में इंडियन प्रीमियम लीग के? तो दोस्तों राजस्थान रॉयल्स थे और विजेता कौन था? तो चेन्नई सुपर किंग। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में स्थित है। दोस्तों चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है, राजीव गांधी स्टेडियम दोस्तों हैदराबाद में है, बाराबाती स्टेडियम कटक में है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, चेपक स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में, किंडन स्टेडियम है जमशेदपुर में दोस्तों, मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है और पर्थ और ब्रिस्बेन स्टेडियम भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। दोस्तों क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों जैसे कि वर्ल्ड में क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है वो आईसीसी है, तो भारत में कौन है? बीसीसीआई। इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में
और इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1928 को। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी दोस्तों। क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी कौन कौन से हैं? रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। दोस्तों मैंने भी तुरंत बताया आईसीसी के बारे में। आईसीसी की स्थापना कब हुई ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 5वें ओएनजीसी पैरा गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दिल्ली में किया है दोस्तों। और दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे, नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में किया है दोस्तों। कहां पर किया है? नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में किया गया है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा दोस्तों। देखो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। अब दिल्ली में दोस्तों होगा तो देखो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये दोनों संस्था का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में दोस्तों। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। डीआरडीओ का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस और डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? समीर वेंकटपति कामत। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में ही है, बीएसएफ का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डेस्टिनेशन वेडिंग प्रोत्साहन योजना वेड इन इंडिया शुरुआत कहां हुई है? तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है वेड इन इंडिया योजना दोस्तों। ये क्या है? तो डेस्टिनेशन वेडिंग प्रोत्साहन योजना है जो शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में ही है तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसुदर नदी पर जम्मू कश्मीर में है, डल झील, बुलर झील और बैरीनाग झील तथा मानस बल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील ये भी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुलर झील दोस्तों। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील उड़ीसा में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। डांची ग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भी जम्मू कश्मीर में ही है दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा कहां भारत शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन होगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा राजस्थान के पोखरण में दोस्तों। कहां किया जाएगा भारत शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन? तो राजस्थान के पोखरण में। और दोस्तों जान लो कि भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एशिया की सबसे बड़े फील्ड फायरिंग रेंज में भारत शक्ति अभ्यास का आयोजन किया जाएगा दोस्तों। कहां पर किया जाएगा? राजस्थान के जैसलमेर जिले में दोस्तों पोखरण में स्थित है एशिया का सबसे बड़ा फील्ड फायरिंग रेंज। इसी में तीनों सेना के द्वारा दोस्तों यह अभ्यास का आयोजन किया जाएगा और इसका उद्देश्य है स्वदेशी हथियारों और उपकरण की क्षमता का पता लगाना दोस्तों। इससे यह पता चलेगा कि भारत दोस्तों कितना निर्भर है स्वदेशी हथियारों और उपकरण पर। और यह कहां पर होगा? राजस्थान में। तो दोस्तों अब हम जानेंगे राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को और इसकी राजधानी है जयपुर। दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा है और यहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान में राज्यसभा सीट 10 है, लोकसभा सीट 25 है और विधानसभा सीट 200 है दोस्तों। बीजेपी सीट को इस बार विधानसभा चुनाव में 115 सीटें मिली, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 69 सीटें मिली दोस्तों। राजस्थान में है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, कुभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो राजस्थान में है दोस्तों राजस्थान में ही है सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील दोस्तों। स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं किसको? तो जैसलमेर को।
झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं उदयपुर को, पिंक सिटी बोलते हैं जयपुर को, जबकि ब्लू सिटी बोलते हैं जोधपुर को। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान की सीमा लगती है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और पाकिस्तान से लगती है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बिचोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बना है बिचोम। दोस्तों बिचोम किस राज्य का 27वां जिला बन गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। यहाँ के गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम नाइक और यहाँ के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। पखोई वन्य जीव अभ्यारण्य, नामदफा बाघ रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। दोस्तों टैली घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य, पासीघाट हवाई अड्डा, दीक्षा जल विद्युत परियोजना फुदंग नदी पर है। सबसे पहले सूर्योदय जो होता है दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश में होता है, भारत में, और वर्ल्ड में सबसे पहले जापान में होता है। दोस्तों नेफा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। अरुणाचल प्रदेश में के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जैसे कि आपका बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीपू दर्रा। यांग्याप दर्रे से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से और गिरती कहां पर है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में मित्रता का जश्न मनाने के लिए कहां इंडिया बाय द क्रिक उत्सव शुरू हुआ है? इंडिया बाय द क्रिक। दोस्तों इंडिया बाय द क्रिक उत्सव शुरू किया गया है दुबई में मित्रता का जश्न मनाने के लिए। दुबई जो है ये संयुक्त अरब अमीरात का शहर है। तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। यहाँ की करेंसी है दिरहम। यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम। 28वां जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात के दुबई ने की थी। अल मिन्हाज शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया गया है, जो दुबई में एक शहर था। महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन भी दुबई में ही हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने 2 दिवसीय नजरुल उत्सव मनाया गया है? दोस्तों तो बांग्लादेश में मनाया गया है 2 दिवसीय नजरुल उत्सव। कहाँ मनाया गया नजरुल उत्सव? बांग्लादेश में। दोस्तों अब बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ की करेंसी है बांग्लादेशी टका। यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। और संप्रीति थल सैनिक अभ्यास जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। दोस्तों बंगबंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में है। बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद और रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये बांग्लादेश में है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह? तो नीति आयोग के द्वारा। दोस्तों अब नीति आयोग, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। दोस्तों डीआरडीओ की स्थापना कब हुई ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। दोस्तों एनएचएआई, दोस्तों नीति आयोग और एनएचएआई का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। एनएचएआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को और इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। दोस्तों सीईओ है पीवीआर सुब्रमण्यम। दोस्तों अब हम जानेंगे कुछ चर्चित महिलाओं के बारे में जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी अवनी चतुर्वेदी। नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी थी? शिवांगी सिंह। पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी थी भावना कांत। वायुसेना कमांडर लड़ाकू विमान की पहली महिला पायलट बनी थी दोस्तों शालिजा धामी। दोस्तों पूर्वी लद्दाख क्षेत्र की कमान की संभालने वाली पहली महिला कौन थी? कर्नल गीता राणा। दोस्तों और वायुसेना कमांडर लड़ाकू इकाई की पहली महिला चेयरमैन बनी थी शालिजा धामी। दोस्तों कौन बनी थी? शालिजा धामी। देश की पहली वंदे भारत ट्रेन ड्राइवर बनी थी सुरेखा यादव। जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला बस चालक बनी थी पूजा देवी। सियाचिन युद्ध क्षेत्र में तैनात प्रथम महिला थी शिवा चौहान। पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर थी एम वीरा लक्ष्मी और भारतीय सेना की पहली महिला जज थी ज्योति शर्मा। दोस्तों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर।
कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई? उज्जैन में। दूसरा प्रश्न आपका था भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत कहाँ होगी? तो बेंगलुरु में होगी। और तीसरा प्रश्न हमारा था कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो फिनलैंड बना है। और 32वां है स्वीडन दोस्तों। तो नाटो में 32 देश है, याद रखना। दोस्तों आज का हमारा 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। भारत में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रोबोट शिक्षक किस राज्य में पेश किया गया है? दूसरा प्रश्न आपका है विश्व का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? और तीसरा प्रश्न आपका है भारत और किस देश के तटरक्षकों के बीच सी डिफेंडर 2024 अभ्यास का आयोजन पोर्ट ब्लेयर में होगा? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। धन्यवाद।